एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमान शो में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे दूसरे सीडीएस की तरफ से आ रही है, जिनका की अपॉइंटमेंट आज कर दिया गया है। इनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है और ये रिटायर हो चुके थे। 31 मई 2021 को इनका रिटायरमेंट हो गया था और अब जाके फिर से इनको फोर्स में लाया जा रहा है और सीडीएस के पद पे अपॉइंट किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने ये सुना हुआ था कि सर्विस करने वाला व्यक्ति या रिटायर हो चुका व्यक्ति सीडीएस बन सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी सुना था कि तीनों सेनाओं का चीफ ना होते हुए भी किसी व्यक्ति को सीडीएस बनाया जा सकता है। तो वही सारा कॉम्बिनेशन अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। जब हमारे पहले सीडीएस विपिन रावत जी की मृत्यु हुई थी, उसके 9 महीनों के बाद अब जाके दूसरे सीडीएस की अपॉइंटमेंट हो रही है। इनका अपॉइंटमेंट ऐसे ही नहीं हुआ है, इनके कारनामों की एक लिस्ट है, जिसमें से एक बड़ा कारनामा बालाकोट स्ट्राइक भी है। उस समय ये डीजीएमओ थे और पूरी प्लानिंग इनके ही देखरेख में की गई थी। ये कहा जाता है कि चीन के एक्सपर्ट हैं और ईस्टर्न कमांड को भी लीड कर चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि काउंटर इंसर्जेंसी में भी ये काफी महत्वपूर्ण पार्ट निभा चुके हैं और उसको लीड कर चुके हैं। इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की नींदें हराम फिर से होने वाली हैं। ये भी गोरखा राइफल्स से बिलोंग करते हैं और हमारे पुराने सीडीएस भी करते थे। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। बात कर लेते हैं अपने विदेश मंत्री की अमेरिका यात्रा की। अमेरिका पहुंचने के बाद बड़े बड़े स्पीच के बम हमारे विदेश मंत्री वहां फोड़ रहे हैं और अब एक और बयान या आप कह सकते हैं कि एक उत्तर उनकी तरफ से निकलकर सामने आया है। ये उनसे पूछा गया कि क्या रशियन स्पेयर पार्ट में भारत को दिक्कत हो रही है और भारत रशिया से ही क्यों सामान खरीदता है। ये सारी चीजें पूछी गई जब उनसे, उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध है उसके सिनारियो में उनको अभी तक ऐसी कोई भी चीज पता नहीं चली जिसमें कि स्पेयर पार्ट की कोई दिक्कत आ रही हो, रशिया उसको भारत को ना दे पा रहा हो। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भारत का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। भारत यूएस से भी कई हथियार खरीद चुका है, हम इजराइल से भी खरीद रहे हैं, हम फ्रांस से भी खरीद रहे हैं। जहां से मौका पड़ता है, जो हमें सही डील देता है, हम उससे खरीदते हैं। हम भारत को पहले रखते हैं, भारत को प्रथम रखते हैं और उसके हिसाब से अपनी सारी स्ट्रेटेजी करते हैं। रशिया की बात ही चली है तो एक रशियन शब्द है वोलोदया, जिसका मतलब होता है सबका राजा, और रशिया में इसका इस्तेमाल व्लादिमीर पुतिन के लिए किया जाता है। वो कैसे एक गरीब परिवार में जन्म में होने के बावजूद स्पाई बने, मेयर बने और फिर रशिया के प्रेसिडेंट बने, ये सारी जानकारी कुकू एफएम पे आप इस ऑडियो बुक में सुन सकते हैं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो ऐप है, जिसके पास 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक लाइब्रेरी मौजूद है। हम ये सोचते हैं कि इंटरनेट पे हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, पर किताबें पढ़ने से ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। किताबें जिनकी हार्ड कॉपी महंगी होती है और पढ़ने में भी परिश्रम लगता है। अगर आप ऑडियो बुक के माध्यम से यही सारी किताबें सुनते हैं तो कम परिश्रम में, कम पैसों में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कुकू एफएम का लिंक दिया हुआ, डाउनलोड करिए और ऑडियो बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। अब बात कर लेते हैं एचएएल की नई फैसिलिटी टुमकुरू की, जहां से पहला एलसीएच अब निकल चुका है। इससे पहले पहला LUH निकला था, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर निकला था, और अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी निकल चुका है। यहाँ पर जो क्षमता है वो अभी 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की पर ईयर की क्षमता है, जिसको कि 60 तक बढ़ाया जाएगा हर साल के लिए सेकंड फेज में। इस फैसिलिटी में कहा जा रहा है कि 180 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। धीरे धीरे इनका कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के द्वारा उनको दिया जाएगा। इसी फैसिलिटी में कामोव के KA-226 के लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही थी मैन्युफैक्चरिंग की, पर अब ये खबर है कि रशिया के साथ भारत की वो बात हो नहीं पाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि उसकी फैसिलिटी में जो भी खर्चा किया गया था या जो फैसिलिटी बनाई गई थी, उसको धीरे धीरे LUH के लिए ट्रांसफर कर दी जाएगी, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए ट्रांसफर कर दी जाएगी और उनका निर्माण ज्यादा संख्या में किया जाएगा। तो अब इस फैसिलिटी से बम्पर प्रोडक्शन निकलने वाला है, बस ऑर्डर देने की देरी है। अब बात कर लेते हैं भारत की चाइना के खिलाफ LAC की तैयारी की। ATAGS कहा जा रहा है कि इसका हर प्रकार का ट्रायल लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बस नाम मात्र के ट्रायल बचे हुए हैं, केवल इन्वायरमेंटल ट्रायल बचा हुआ है। मतलब कि किसी भी इन्वायरमेंटल सिनारियो में गन किस प्रकार से बिहेव कर रही है, उस पर रस्टिंग, उसमें जैमिंग की प्रॉब्लम, उसमें स्पेयर पार्ट के खराब होने की प्रॉब्लम, उसकी सर्विसिंग कितने करने में समय लग रहा है, ये सारी चीजों की जानकारी ली जा रही है और इसके बाद इसका ऑर्डर दे दिया जाएगा। हमने ये देखा था कि अभी इंडिपेंडेंस डे के दिन इससे फायरिंग भी की गई थी। इसका मतलब यह है कि इसको लाइमलाइट में लाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी ये प्रमुख गन अब आने वाले फ्यूचर में होने वाली है। ATAGS के लिए ही नहीं, K9 वज्रा T के लिए भी अब ऑर्डर दिया जाना है। कहा जा रहा है कि 200 की संख्या में आर्मी को इस सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन की आवश्यकता है, जिसमें से 100 की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही भारतीय सेना RFP जारी करेगी L&T को और उससे पूछेगी कितने प्राइस में दोगे। अब
उसके साथ फिर नेगोशिएशन होगा और जल्द ही इसका प्रोक्योरमेंट को अंतिम अंजाम दे दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से इस प्रोक्योरमेंट को किया जाएगा। 100 की संख्या में खरीदे जाने हैं, 100 की और संख्या में खरीदे जाएंगे जब ये प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 100 पहले से इंडक्ट हैं, 100 अब खरीदे जाएंगे और 100 अब फ्यूचर में खरीदे जाएंगे। तो 300 हो गए इंडियन आर्मी के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन की। यहां पर एक पेंच ये है कि वो डेजर्ट के लिए नहीं आ रहे हैं, वो पाकिस्तानी बॉर्डर के लिए नहीं आ रहे हैं, वो लद्दाख के लिए आ रहे हैं, चीनी बॉर्डर के लिए आ रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि चीन के लिए तैयारी की जा रही है। जब इस गन को खरीदा जा रहा था तो ये डेजर्ट में चलने वाली गन है और वहां पे अच्छा परफॉर्म करने वाली गन है। ये मानते हुए इंडियन आर्मी ने इसको हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के लिए खरीदा गया था। पर इसमें एक विंटराइजेशन किट आ रही है जिसके माध्यम से लद्दाख जैसे ठंडे इलाके में भी इसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अब आर्मी को और ज्यादा खरीद के दिया जा रहा है कि भैया लो और चीन के छक्के छुड़ाओ। इस विंटराइजेशन किट में कहा जा रहा है कि कुछ कंट्रोल सिस्टम में नए चीजें ऐड की जाती हैं। इसमें जो पड़ने वाला लुब्रिकेंट होता है उसमें चेंजेस किए जाते हैं, कुछ और स्पेयर पार्ट में चेंजेस कर दिए जाते हैं जैसे कि ये बहुत ठंडे इलाकों में भी आसानी से काम कर सकती है। ठंडे इलाकों में काम करने के लिए हमने M777 हॉवित्जर खरीदी थी, अल्ट्रा लाइट हेली हॉवित्जर जो कि अमेरिका से आई थी। अब इसका इस्तेमाल भी वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में किया जाना है। इसके अलावा चीन के लिए तीसरी तैयारी हमारी लॉइटरिंग म्यूनिशन की है जो कि जेट मोशन से खरीदे गए थे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत, उनकी डिलीवरी भी होने वाली है। इसको त्रिनेत्र का नाम दिया गया है, एक स्टार्टअप जो कि बेंगलुरु की स्टार्टअप है उसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है। 15 किलोमीटर तक ये गश्ती कर सकता है। इसमें खास बात यह है कि 1 किलो का वॉरहेड इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी 5 किलो का ये पूरा पेलोड ले जा सकता है। क्योंकि लॉइटरिंग म्यूनिशन है, अपने टारगेट पे मंडराते हुए उस पर गिर सकता है और टारगेट को अबॉर्ट भी किया जा सकता है। अबॉर्ट करने के बाद इसको पैराशूट से इसकी रिकवरी की जा सकती है, हाथ से इसको उड़ाया जा सकता है। सारी काबिलियत इसमें है और ये इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशन है, तो जो विदेशों से आने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन है उससे लगभग 50-60% का खर्चा भारत का बच जाएगा। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन इसलिए खरीदे जा रहे हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया का जो युद्ध देखा गया था जिसमें कि इसी प्रकार के सुसाइडल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, रशिया भी ईरान के सुसाइडल ड्रोन खरीद रहा है अभी रशिया और यूक्रेन के युद्ध में। तो इस सिनारियो से बचने के लिए चीन के साथ भारत अपनी तैयारी कर रहा है। बात कर लेते हैं HAL और हनीवेल की पार्टनरशिप की। एक MOU पे साइन हुआ है जिसमें कि 1 मेगावाट के टर्बो जनरेटर पर बात की जा रही है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अभी दोनों में MOU हुआ है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। अभी ये देखा जाएगा कि कहां पर बिजनेस प्राप्त किया जा सकता है, HAL के साथ जाने में उनको क्या फायदा है। जब ये चीज पूरी स्टडी कर ली जाएगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसमें कि HAL के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। अब इसका निर्माण किस लिए किया जाता है? मैक्सिमम जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं या हम कह सकते हैं कि कार्गो ले जाने वाले एयरक्राफ्ट होते हैं वो हाइब्रिड हो रहे हैं, उसमें बैटरी बैंक्स भी लग रहे हैं। इन बैटरी बैंक्स को चार्ज करने के लिए एक टर्बो जनरेटर जो कि हनीवेल की कंडीशन में 1 मेगावाट का है उसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है पुराने एयरक्राफ्टों में भी, और नए एयरक्राफ्टों में तो ये पहले से लग के आना स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इन बैटरीज को चार्ज करेगा। क्योंकि ये टर्बो जनरेटर मोटर में भी कन्वर्ट हो सकता है तो इन बैटरी की पावर को मोटर बना के और जो एविएशन फ्यूल है उसका कंजम्पशन करके एयरक्राफ्ट को उड़ने की पावर दी जाएगी जब टेक ऑफ का कंडीशन होगा। तो इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है जिसमें कि HAL का भी प्रतिभाग अब रहने वाला है और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कुकू FM के बारे में। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज भी उपलब्ध है जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाएंगी। मेरा ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो शुरुआती 250 कस्टमर के लिए यही सारी सर्विसेज 199 में उपलब्ध हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, कुकू FM को डाउनलोड करिए, हमारा कोड इस्तेमाल करिए, रियायती दरों पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।